हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 को ये कंटिन्यू करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point, the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure. हमारे पास फिगर है वो गिवन है, इसके अंदर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटे, ये आपके पास है टावर, और यहाँ पे अपने पास गिवन है भाई ABCD। जो CD है हमारे पास, ये तो है टावर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो BC है वो आपके पास क्या है भाई, कैनाल। नेक्स्ट जो गिवन है डिस AB जो है, अच्छा डायग्राम में नेम गिवन है तो केवल हमें वहीं रखने पड़ेंगे भाई। ये A पॉइंट रहेगा, ये आपके पास B पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास ये C पॉइंट होगा, और ये D है। क्योंकि यहाँ डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में गिवन है तो डायग्राम में जो पॉइंट्स हमें वहीं रखने पड़ेंगे। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, और ये आपका क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से अपने पास टावर है, उसकी हाइट है वो हमने H मीटर अज्यूम कर ली, और विड्थ ऑफ कनाल है वो X मीटर से अज्यूम कर ली। C to D जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर गिवन है। यहाँ एंगल 60 डिग्री का है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ X और H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप फर्स्ट में तो इनमें रिलेशन फाइंड कर दोगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं भाई AB को, तो AB अपॉन में BC लिख दिया मैंने। रूल अपना वहीं ध्यान रखो, PBPHHB। अब जो AB है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, BC है वो हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पास बन रहा है भाई 10, और एंगल यहाँ है 60 डिग्री। AB इज इक्वल्स टू बन गया BC इंटू में 10 60 डिग्री। अब AB है वो हमारा इक्वल है किसके, H के। BC है वो X है, 10 60 है वो √3 है। इट मीन्स H इज इक्वल्स टू √3x आ गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास H और X की टर्म्स में रिलेशन आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज़ कर देंगे किसमें, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, जो ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है। इसमें भी मैं यही फाइंड कर देता हूँ AB अपॉन में BD। तो AB अपॉन BD है तो यहाँ भी 10 बन गया, लेकिन यहाँ 10 30 डिग्री बन गया हमारे पास। तो AB इज इक्वल्स टू, AB का मतलब है H इज इक्वल्स टू BD इंटू में 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, H इज इक्वल्स टू BD को ध्यान दीजिए क्या लिख सकता हूँ मैं, BC प्लस CD। BC प्लस CD मीन्स X प्लस 20 अपॉन में हमारे पास क्या है √3 है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है आपकी वो भी H की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड है वो भी किसकी कर रही है, H की वैल्यू को। तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास क्या बनेगा, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन में √3 आ गया। तो √3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन गया 3। इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20 हो गया, जिससे आप x को इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2x इज इक्वल्स टू 20 बन गया। 2 से डिवाइड कर दोगे 10, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 10 के इक्वल आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू में 10 हो गया, जो कि 10 √3 मीटर बन गया। x है वो 10 मीटर बन गया।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एच से है भाई 10√3 मीटर। और नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विड्थ ऑफ कनाल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली मैंने, इसके टॉप से और टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है टॉप ऑफ टावर। तो क्लियर है कि टावर है यहाँ पे बिल्डिंग से, उसकी हाइट है वो ज़्यादा है। इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस बेस के पैरेलल हमें ओरिजेंटल लाइन लेनी पड़ेगी। इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर आगे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। टावर के टॉप का और टावर के ही किसका कह रहा है, फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे पास है कितना, 45 डिग्री में। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये ओरिजेंटल लाइन हो गई, तो यहाँ से ये 45 डिग्री का है, तो ये 45 का है, तो आपका ये भी कितने का हो गया, 45 डिग्री का बन गया। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड क्या करवा रहा है हमसे, डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट फाइंड करवा रहा है, ABC मैंने डाल दिया। हाइट ऑफ टावर मीन AC फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, AC की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान दीजिए CDE, जब ये DE आपका 7 मीटर है तो आपका जो BC है वो भी कितना बनेगा, 7 मीटर ही बनेगा भाई। क्या बनेगा, 7 ही बनेगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये भी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेन अपना टारगेट है किसको फाइंड कर लें, हमें AB को फाइंड कर लें। अगर AB को फाइंड कर लेते हैं तो प्लस BC कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, ABC ट्रायंगल में किसी भी साइड का हमें यहाँ पे नहीं पता, तो क्या करेंगे हम लोग, इन राइट एंगल ट्रायंगल EDC, कौन सी ट्रायंगल में, EDC मैंने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग। D हमें पता है, DC फाइंड कर देंगे, तो DC अपॉन में DE। अब DC है वो यहाँ पे बेस है और DE है वो परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है वो कोट बनेगा, कोट 45 डिग्री। तो DC इज इक्वल्स टू DE इंटू कोट 45 1। DC है वो DE के इक्वल है, तो DE 7 है, तो DC है वो भी कितना हो गया, 7 मीटर आ गया। DC 7 मीटर आ गया, तो DC है वो इक्वल है किसके, BE के, तो BE भी कितना हो गया, 7 मीटर हो गया हमारे पास। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 45 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वहाँ बेस और परपेंडिकुलर है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये 7 आ गया, तो अब ले लोगे किसमें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE में। हमें तो AB फाइंड करना है, AB अपॉन B। AB यहाँ पे है परपेंडिकुलर, अपॉन में है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में 10, तो 10 60 डिग्री बन गया यहाँ पे। AB इज इक्वल्स टू आ गया BE इंटू में 10 60 डिग्री, तो AB इज इक्वल्स टू BE की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है, और इंटू में 10 60 है वो √3 है, तो AB इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर आ गया। AB की वैल्यू आ गई, BC हमें पता है ये जो DE के इक्वल है, तो यहाँ से अब क्या फाइंड कर देंगे, AC किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के। तो AB अपने पास है 7√3 प्लस BC हमारे पास है 7 के, 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस में 1 हो गया मीटर। तो आप लिख दोगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 7 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर आ गया है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है वो ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 क्वेश्चन में कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल
The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. तो 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये है भाई 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये कह रहा है सी में इधर टू शिप्स है जिनके साथ हमारे पास वो ऑब्जर्व करा यहाँ से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो जो भी सी लेवल है, जो भी बेस है, उसके पैरेलल आपको यहाँ से के लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके साथ ही जो एंगल्स आपसे कह रहा है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कोई बच्चा यहाँ पे इसको 30 ले, इसको 45 लें, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लो भाई। ये जो लाइन है ये नज़दीक है तो क्लियर है कि ये एंगल कितने का होगा, यहाँ 30 और 45 है तो ये 30 का होगा, तो ये 30 है तो ये आपका क्या बनेगा 30 डिग्री बने। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है आपका ये 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये एंगल यहाँ कितने का बनेगा 45 का बनेगा। मैंने इसको नेम डाल दिया ABCD। तो यहाँ पे फाइंड करवा रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, शिप्स की पोजीशन है भाई D और C। तो आपको यहाँ क्या फाइंड करना है CD फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ABC बन रही है, कौन सी भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहाँ पे आपको BC फाइंड करना है, BC अपॉन में AB है, BC है वो बेस है, AB है वो परपेंडिकुलर है, तो ये कोट 45 डिग्री हो गया। तो BC इज इक्वल्स टू AB इंटू में कोट 45 डिग्री 1। अब AB तो क्या गिवन है 75 रख देंगे, BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर आ गया। BC आने के बाद नेक्स्ट BD फाइंड कर लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD की हेल्प से BD अपॉन में AB। अब आप देख पा रहे हो कि BD क्या है भाई हमारे पास, BD है वो बेस है, AB है वो परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो कोट बन गया कोट 30 डिग्री। BD इज इक्वल्स टू AB कितना है 75 है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3 है। ये हमारे पास BD फाइंड हो गया। जब BC और BD आ चुका है तो हमें तो क्या चाहिए DC चाहिए भाई, तो DC क्या होगा BD माइनस में BC बनेगा भाई। तो BD हमारे पास 75 √3 है, माइनस में BC 75 है, तो 75 कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 हो गया। ये आपके पास है DC आ गया, जिसको लिख सकते हो हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 75 इंटू √3 माइनस में 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। ग्राउंड से जो हाइट गिवन है वो गिवन है 88.2 और 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। यहाँ पे इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या रहा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द balloon फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, आईज ऑफ गर्ल लिया गया है, तो यहाँ पे गर्ल की जो हाइट 1.2 है उसका यूज होगा। At any instant is 60 degree, after some time the angle of elevation reduced to 30 degree, find the distance traveled by the balloon during the interval। तो यहाँ से आप इसमें ध्यान दे सकते हो भाई क्या होगा ये तो आपके पास बेस है, ये लाइन मैंने वो ले ली जहाँ पे यहाँ पे वो गर्ल है और उस गर्ल की जो हाइट है वो गिवन है 1.2 मीटर, ये उसकी आई होगी, आई का जो लेवल है वो ले लिया। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि जो बलून है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है और फर्स्ट टाइम जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का, कहाँ से आई ऑफ गर्ल, ये एंगल है ये 60 डिग्री का है। ये कह रहा है सम टाइम, कुछ समय के बाद जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन गया। जब ये 60 का है तो क्लियर है कि वो इसके पैरेलल बता रहे कि आगे गया है, तो नेक्स्ट जो एंगल 30 डिग्री का बना है तो वो इस साइड में राइट साइड में जाएगा, ना कि लेफ्ट में, अगर ऐसे डायग्राम हम बनाएंगे तो ये जो एंगल है ये आपका बन गया कितने का 30 डिग्री का। हाइट है ग्राउंड से, जो इसकी ग्राउंड लेवल से जो हाइट गिवन है वो कंप्लीट हाइट आपके पास कितनी है 88.2 मीटर है।
यहाँ जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने का वो यही है कि ये हाइट उसके आइज लेवल से है, ये हमारे पास क्या होगी यहाँ तक। तो ये हाइट हमारे पास बनेगी 88.2 माइनस 1.2, क्या कहलाएगी भाई 87.0। इट मीन्स 87 मीटर बन गई। क्योंकि हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, जिस ट्रेंगल्स में हम यूज़ करने जा रहे हैं, ए बी डाल दिया मैंने, इसको सी है, नेक्स्ट हमारा ये डी है और ये क्या है ई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बी सी है वो इक्वल होगा किसके, डी ई के, और इक्वल होगा किसके 87 मीटर के इक्वल आ जाएगा। और ये आने के बाद अब डिस्टेंस आपको बी डी है वो फाइंड करके बताना है। क्या बताना है अपने क्वेश्चन के अंदर है, बी डी की वैल्यू बतानी है। तो आप एक बार तो ट्रेंगल लोगे कौन सी, ए बी सी। ए बी सी ट्रेंगल की हेल्प से आप क्या फाइंड कर दोगे, ए बी फाइंड कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये तो 87 है भाई हमारे पास। तो इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल में आप ए बी फाइंड कर रहे हो, तो ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपका वही कोट बन गया। लेकिन यहाँ एंगल की गलती मत करना, इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू में कोट 60, 87 इंटू कोट 60 की वैल्यू 1/√3, इट मीन्स 87 अपॉन में √3 मीटर आ गया भाई ए बी। ए बी आने के बाद आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ये कंप्लीट ट्रायंगल, इसमें डी 87 है तो यहाँ से ए डी फाइंड कर देंगे हम, ए डी अपॉन में डी ई। तो ये भी आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही बन रहा है, कोट 30 डिग्री बनेगा। ए डी इज इक्वल्स टू डी ई इंटू में कोट 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ए डी इज इक्वल्स टू डी कितना है 87, 87 √3 मीटर ए डी आ गया। ये ए डी आ गया, ये आपका यहाँ पे ए बी फाइंड हुआ था। तो आपको तो बताना क्या है, बी डी फाइंड करना है, बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आएगी ए डी माइनस में ए बी, ए डी है 87 √3 माइनस ए बी हमारे पास है कितना 87 अपॉन में √3 है। यहाँ से 87 को आप कॉमन ले लो, 87 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 अपॉन में √3 है। तो 87 इंटू में आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, क्योंकि √3 मैंने एलसीएम ले लिया। 87 इंटू में 2 अपॉन में √3 है, अपॉन में √3 को हटाना है तो रेशनलाइजेशन कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, क्या कहलाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 3। और 3 से देखिए ये डिवाइड हो रहा है किस पे भाई, 2 पे डिवाइड कर दिया 6, 27 किस पे 9, तो 29 इंटू में 2 58 √3 मीटर है वो डिस्टेंस उस बलून ने कवर किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर भाई 14। तो बेटे नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है आपसे, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ टावर। ये मैंने टावर ले लिया, इसका टॉप है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि कार है वो इस पोजीशन पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, विच इज़ अप्रोचिंग टू फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकेंड के पश्चात उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या बन गया 60 डिग्री। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से सी से बी तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है भाई, सी टू बी पहुंचने। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ए बी है उसको एच यूनिट से अज्यूम कर लिया क्योंकि डिस्टेंस की कोई यूनिट यहाँ गिवन नहीं है, और बी सी है उसको मैंने एक्स यूनिट से लिख लिया। ए बी एच यूनिट्स और बी सी है वो एक्स यूनिट। तो आपको तो ये बताना है कि सी टू डी डिस्टेंस कवर करने में तो 6 सेकेंड लगे हैं, तो सी टू बी में हमारे पास क्या टाइम लगेगा, इसके लिए इनका डिस्टेंस फाइंड कर दो भाई। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की हेल्प से तो बी सी फाइंड कर दो आप। क्या फाइंड कर दो, बी सी। तो यहाँ से बी सी अपॉन में ए बी,
बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी बेटे क्या है, बेस है, ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो वही आपका कोट 60 डिग्री बन गया। बी सी इज इक्वल्स टू ए बी को क्या रखा आपने, एच से, कोट 60 1 अपॉन में √3। तो बी सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में √3 बन गया भाई। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर ए फर्स्ट। बी सी लिख दो और चाहे एक्स लिखना चाहो तो एक्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से हम बी डी फाइंड कर देंगे। बी डी फाइंड करोगे तो इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी डी में, ए बी डी से आप लोगे बी डी अपॉन में ए बी। तो ये भी आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोट 30 डिग्री बन गया। तो यहाँ से बी डी इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा हमारे पास, ए बी तो एच है और आपके पास ये क्या है, कोट 30 √3। तो बी डी इज इक्वल्स टू √3h आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बी सी आ गया, ये बी डी आ गया। बी सी का डिस्टेंस कवर करने में टाइम हमें बताना है, तो यहाँ से पहले सी डी वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सी डी बनेगा बी डी माइनस में बी सी। अब बी डी आपका है √3h माइनस में बी सी आपका है h अपॉन में √3। यहाँ से आप लोग √3 एलसीएम ले लोगे तो ये बन गया 3h माइनस में h बन गया, जो कि 2 अपॉन में √3h बन जाएगा। सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन √3h। तो 2 अपॉन √3h जो डिस्टेंस है वो कवर करने में जो टाइम है वो क्या लगा हमारे पास, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 2 अपॉन √3h यूनिट्स इन 6 सेकेंड। 2 अपॉन में √3h जो डिस्टेंस है वो कवर करने में जो टाइम है वो कितना लगा है, 6 सेकेंड का। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, 1 यूनिट के लिए लोगे तो आपको पता है कि 6 अपॉन में डिवाइड में आएगा, भाई डिवाइड में आएगा तो 2h तो डिवाइड में आ जाएगा, √3 है वो आपका मल्टीप्लाई में। ये सेकंड है किसके लिए, 1 यूनिट के लिए। हमें तो डिस्टेंस बी सी बताना है, क्या बताना है, बी सी। अब बी सी डिस्टेंस है वो कितना है, h अपॉन में √3। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस h अपॉन में √3 यूनिट्स। h अपॉन √3 यूनिट के लिए जो टाइम होगा वो 6 अपॉन में 2h इंटू √3 इंटू h अपॉन में √3 आ जाएगा। h से h डिवाइड हो जाएगा, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा 2 से 3 पे, तो इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो यहाँ से जो टाइम टेकन है या जो टाइम उस सी पॉइंट से बी तक का जो लिया गया है वो टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया। तो ये क्वेश्चन है बेटे अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी ध्यान से करें। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है इस एक्सरसाइज का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये कह रहा है आपके पास ये टावर है और ये इसके बेस की तरफ 2 पॉइंट्स गिवन है जिसका डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 4 मीटर और 9 मीटर, ए बी सी डी। टावर है तो परपेंडिकुलर होगा 4 मीटर, तो फर्स्ट पॉइंट है वो इसके बेस से क्या डिस्टेंस हो गया, 4 मीटर हो गया। एक कह रहा है कि 9 पे, तो सेकंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके बेस से वो कितना हो गया, 9 मीटर। अब ये कह रहा है कि इन पॉइंट्स पे जो एंगल है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन 2 एंगल का सम है वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ से आपने अगर इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लिया तो ये एंगल क्या कहलाएगा, 90 माइनस में थीटा होगा। ये थीटा लोगे तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा लोगे तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर है इसको मैंने h मीटर से अज्यूम कर लिया। तो आप लोग क्या करोगे, ए बी सी और ए बी डी ट्रेंगल से h फाइंड कर दो। इन ट्रेंगल ए बी सी से अगर मैं लेता हूँ तो h फाइंड करना चाहूँ तो ए बी अपॉन में बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी इतना तो याद हो गया होगा आपको, 10 90 माइनस थीटा हो गया।
तो ए बी को मैंने एच से लिखा है, बी सी कितना है 4 है, इंटू में 10 90 माइनस ए थीटा आ गया। या आप इसको क्या लिख सकते हो, h इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 90 माइनस ए। ध्यान होगा रिजल्ट आपको किसके इक्वल होता है भाई, ये कोट के, तो ये बन गया कोट थीटा। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप ले लो इन ट्रेंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी डी में भी ए बी फाइंड कर दो। ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू, ए बी अपॉन बी डी है, यहाँ भी क्या बन गया 10 बन गया, लेकिन अब की बार एंगल क्या है थीटा है। तो ए बी को मैंने एच से लिखा है, बी डी कितना है 9 है, 9 इंटू में 10 थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड से आपके पास डबल केस बनते हैं। एक तो ये कि इनको कंपेयर करके आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वो थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंडली आपके पास ये है कि आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। 4 इंटू में कोट थीटा इंटू में 9 इंटू में क्या आ गया 10 थीटा आ गया। तो h इंटू एच है ये, तो h स्क्वायर बन गया, 4 इंटू 9 36 बन गया। कोट थीटा इसको मैं 1 अपॉन में 10 थीटा लिख सकता हूँ भाई, इंटू में क्या है 10 थीटा, 10 थीटा इससे डिवाइड हो गया। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 बनेगा, लेकिन हाइट है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 मीटर आ गया। हाइट है वो क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो h यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूव दैट हाइट इज 6 मीटर। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।